हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, जिसका नाम था अध्याय 9, जिसका नाम था व्रत। ठीक है। अब व्रत का हमारा एक वाला वीडियो लेक्चर आ चुका है, जिसमें हमने व्रत के सभी बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें अपन ने परिधि के बारे में, व्यास, त्रिज्या क्या होती है, वृत्तखंड क्या होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, त्रिज्या खंड, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है और उन सबको हमने समझा है। आज का ये वीडियो लेक्चर परिचय पर ही आधारित होगा, मगर इससे आगे वाले आने वाली प्रश्नावली के लिए जिस इस प्रश्नावली में जो जो प्रमेय अपन को काम में लेनी है, उन प्रमेय के बारे में होगा और उन प्रमेय को हम विस्तृत रूप से हल करके एक एक प्रमेय को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फिर आप वीडियो को आगे अंत तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहली प्रमेय 10.1 की पहली प्रमेय है, मतलब ये वाली भाष प्रमेय ये क्या कहती है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये बोल रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो चलिए यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? वृत्त। मेरे पास ये आया वृत्त। क्या है ये? वृत्त है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? वृत्त की बराबर जीवा। ये वृत्त है, इसकी कोई बराबर जीवा होगी। जैसे अपन ने मान लिया, चलो एक जीवा मैंने यहाँ से ये खींची, ठीक है, और एक जीवा मैं लेता हूँ यहाँ से ये वाली जीवा, ठीक है। ये मेरे पास दूसरी जीवा है। ये वृत्त की क्या है? दो जीवा है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र होगा, यहाँ पर वृत्त का क्या होगा? केंद्र। ठीक है। अब यहाँ से देखिए जीवा, ये जीवा यहाँ से ये लाइन जाएगी और इस जीवा पर यहाँ से ये लाइन जाएगी और यहाँ पर एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। ठीक है। इस जीवा के द्वारा यहाँ से ये लाइन जाएगी और यहाँ से ये लाइन जाएगी और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। ठीक है। तो ये जीवा आपस में क्या है? अब इसमें क्या बोल रखा है? ये जीवा है वो आपस में बराबर है। कैसी है? जीवाएं आपस में बराबर है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करनी है। और अब ये मान लेता हूं मैं, यहाँ इस जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, उस कोण को मैंने माना है, जैसे अपन ने माना कोण 1, और इस जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है उस कोण को अपन मान लेते हैं कोण नंबर 2। अब मुझे सिद्ध करके बताना है कि भाई कोण 1 और कोण 2 बराबर है। देखिए ये जीवा है, ये यहाँ से केंद्र पर कोण 1 अंतरित करती है और ये जो जीवा है वो केंद्र पर कोण 2 अंतरित करती है। ये जीवाएं आपस में बराबर है, तो सिद्ध करके बताना है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होते। इनका नामांकन कर दो। ए बी जीवा और एक है पी क्यू जीवा। यहाँ पर इसका नाम दिया ओहपर्ण है। समझ में आया? चित्र अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है वो अपन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। दिया हुआ है, सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है? चलिए यहाँ पर देखिए, अपन को दे क्या रखा है वो पहले देखना है। क्या दे रखा है मुझे? बराबर जीवाएं। क्या दे रखा है? बराबर जीवाएं। तो ए बी इक्वल है क्यू क्यू। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, गिवन है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो यहाँ लिखेंगे कि अपन को सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है वो अपन यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है? ए ओ बी कोण 1 और पी ओ क्यू कोण 2 को इक्वल लाना है। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं तो कोण को इक्वल बताना है। तो यहाँ पर आएगा कोण ए ओ बी इक्वल कोण पी ओ क्यू। ये वाला कोण पी ओ और क्यू, ये वाला कोण मुझे इक्वल समान बताना है। यहाँ पर अपन ने इस वाले कोण को माना है, अपन ने कोण 1, और इस वाले ने कोण को माना है हमने 2 माना है। ठीक है ना? इसको अपन को बराबर सिद्ध करके बताना है। अब तीसरे नंबर पर आती है उपपत्ति। क्या आती है? उपपत्ति।
उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए सबसे पहले मुझे दो त्रिभुज देखने हैं। त्रिभुज मेरे पास दो कौन कौन से हैं, ये देखिए दो त्रिभुज ए ओ बी पी ओ क्यू, ये दो त्रिभुज है मेरे पास। इन दो त्रिभुजों को अपन लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में दोनों ही त्रिभुज को मैं आपस में सर्वांग सिद्ध करूंगा। तो सबसे पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे बराबर दे रखी है, जीवा है। तो देखिए ए बी इक्वल पी क्यू, क्या है ये दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये वाली है एओ, एओ वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ से देखिए इस त्रिभुज की ओ पी, ये भी क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एओ बराबर ओ पी, त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। यहाँ अपन ऐसा भी लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर लाइन जो खींची जाती है ये त्रिज्या होती है। तो ये वाली भी कैसी है त्रिज्या, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर आएगी ओ बी बराबर ओ क्यू, ये भी क्या है त्रिज्या। समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा है। चलिए अतः अतः एस भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से, एस 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है त्रिभुज पी ओ क्यू से, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग आ गए। दोनों ही तरफ त्रिभुज सर्वांग हैं, इनके संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। अतः कोण एक बराबर कोण दो बाय सी पी सी टी, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया कंप्लीट। इस प्रकार से अपन ने सिद्ध किया कि अगर जीवाएं बराबर हो, ये वाली जीवाएं अगर बराबर हो तो इनके जो संगत कोण होते हैं, केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। आया समझ में। इस प्रकार से प्रमेय को अपन ने सिद्ध कर दिया, इस प्रकार से कंप्लीट प्रमेय अपनी सिद्ध हो गई। अब अपन अगले देखते हैं, नेक्स्ट अगली प्रमेय क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए दूसरी प्रमेय क्या कह रही है, दूसरी प्रमेय कह रही है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरिप कोण बराबर हो तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। जो अपन ने पहले सवाल में सिद्ध किया है जस्ट उसका उल्टा करना है, उसका विलोम करना है, बाकी कुछ नहीं। इस प्रमेय में आसानी से ये प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, व्रत लेते हैं। सबसे पहले ये अपन ने व्रत बनाया, यहाँ बना लेता हूँ मैं इसको। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जीवा दे रखी है, क्या है दो जीवाएं। ये एक जीवा यहाँ से ये मान लेते हैं अपन, ये यहाँ से ये जीवा हो गया, ठीक है। एक जीवा अपन मान लेते हैं यहाँ से, ये मान ले ये आपस में दो जीवा आ गए। यहाँ पर मेरे पास केंद्र है, क्या है केंद्र। तो यहाँ से जो वही त्रिभुज बनेगा जो पहले अपन ने बनाया था, ये जीवा जो कोण बनाएगी ये यहाँ पर कोण नंबर एक यहाँ पर लाइन जा रही है त्रिज्या और एक यहाँ पर, ये जीवा यहाँ पर कोण बनाएगी वो कोण नंबर 2 होगा, ठीक है। आया समझ में कंप्लीट। ये इस तरीके से अपन ने चित्र बना दिया। अब इस जीवा का मैं नाम दे रहा हूँ पी, इसका नाम दे रहा हूँ ए बी। जो पहले चित्र था वही चित्र अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलिए बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा है अपन को, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। अपन को कोण 1
और कोण 2 हमको बराबर दे रखा है, पहले से इसने बोला है कि वो बराबर है। तो इस बार अपन को सिद्ध करना है कि ये जीवा जो है वो आपस में बराबर है, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सॉरी गिवन, अपन को गिवन लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को, यहाँ पर मुझे दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2। अब इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ बी, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर अपन लिखेंगे जो सिद्ध करना है, मुझे आपस में जीवा बराबर लानी है, तो पी क्यू बराबर ए बी, ये मुझे सिद्ध करके बताना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन उपपत्ति। ये क्रम से कीजिएगा, आगे आपको कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में नंबर नहीं काट सकेगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में, ये दो त्रिभुज आगे मेरे पास, इन त्रिभुजों में मुझे 3 समान चीजें बतानी है, सर्वागम सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर सर्वागम सिद्ध करने के लिए देखिए ये वाली क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, पी ओ त्रिज्या है, तो ए ओ भी आपस में त्रिज्या है, तो पी ओ बराबर ए ओ, एक ही वृत्त की दोनों ही त्रिज्याएं हैं। आया समझ में। चलिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 भी आपस में बराबर है, ये मुझे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये ओ क्यू और ओ बी ये भी त्रिज्याएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर होगी, तो ओ क्यू बराबर ओ क्यू बराबर ओ बी, ये भी कैसी है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर हो गए। यहां तक समझ में आ गया। तो अतः एस ए एस भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ क्यू से। आया समझ में, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो अपन कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसके संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इस वाले त्रिभुज का संगत भाग ये वाला है, तो उसका संगत भाग होगा इसका ये दोनों ही संगत भाग है आपस में, तो आपस में इक्वल होंगे। अतः पी क्यू बराबर ए बी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है संगत भाग, सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल, इसका ये मीनिंग होता है। यहाँ तक आपको दोनों ही प्रमेय अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इस प्रमेय को देखिए, यहाँ तक प्रमेय समझ में आ गई है आपको अच्छे से। फिर अपन करेंगे अगली प्रमेय, जो अपने तीसरी प्रश्न प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में अपन आगे देखेंगे। तीसरी और चौथी आगे की समस्त प्रमेयों को अपन एक एक करके हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।